हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी वीडियोस है, 4 वीडियोस आ चुके हैं। थोड़ा सा एक वीडियो आज एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि रिजल्ट इतने आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये भी क्वार्टर 3 से रिलेटेड, बजाज फाइनेंस क्वार्टर 3, ट्राइडेंट से रिलेटेड Q3 वाला। तो ज़्यादा वीडियोस यहाँ पे आ सकते हैं, एक एक्स्ट्रा आ सकता है। तो अभी तक जितने भी वीडियोस आए उसके सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर उनको स्टडी करना। इन केस किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल को भी आप चाहो तो बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करना। इसका लिंक इस चैनल का ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, भारत में अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, डी मर्जर यहाँ पे करने का विचार यहाँ पे कर रहा है। मैं अगेन कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, नोट कर लेना। मैंने कहा कि विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के जरिए न्यूज़ सामने आ रही है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप डीमर्जेंस से रिलेटेड प्लानिंग यहाँ पे कर रहा है। इतना इजी नहीं है दोस्तों, जिस साइज़ का वो ग्रुप है और बहुत ही बड़ा रेप्यूटेड ग्रुप है, वन ऑफ माई फेवरेट ग्रुप, आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं, शायद से आपका भी रहेगा। बट उसके पहले डी मर्जर एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। एंड कैसा फ़ायदा यहाँ पे डी मर्जर का होता है एंड कैसा नुकसान भी होता है वो भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें आप लोग को 5-10 मिनट के वीडियो में समझ में यहाँ पे आ जाएगी। जो लोग यहाँ पे पूछते रहते हैं हमेशा, सर ये डी मर्जर से रिलेटेड बहुत बार न्यूज़ सुनते रहते हैं, तो डी मर्जर क्या है? तो जैसे मैंने कहा कि मर्जर मतलब A+B यहाँ पे मिल जाना। तो डी मर्जर मतलब यहाँ पे ऑलरेडी मिले हुए हैं तो किसी को एक को बाहर निकाल देना, राइट। डी मर्जर अगर देखा गया तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये बिजनेस है, एक कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है? यहाँ पे टेलीकॉम का भी काम करती है, ये एक कंपनी एग्रीकल्चर का भी काम करती है, एक कंपनी यहाँ पे सीमेंट का भी काम करती है। उसी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो पेट्रोकेमिकल का भी काम करती है। उसी के अंदर अगर मैं बात करूँ FMCG का भी बिजनेस करती है, IT का भी बिजनेस करती है। इतने सारे बिजनेस है, बट स्टॉक मार्केट में शेयर्स अगर देखने जाए तो एक ही नाम पे रहता है। तो यहाँ पे क्या करेगी कि ये अलग अलग, ये जितने भी बिजनेस इसके अंदर है उसको अलग अलग करने का काम करेगी। अभी बेस्ट एग्जांपल में बात करूँ, टाटा की पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो टाटा सन्स, आप लोगों ने सुना होगा। टाटा सन्स के अंदर सब कुछ आते हैं, बट टाटा ने इतने सारे कंपनीज अलग अलग करके रखे हुए हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? उसका फ़ायदा ये होता है कि इन्वेस्टर को प्रॉपरली चॉइस रहता है कि वो कौन से कंपनी में निवेश करना चाहता है। जैसे कि अगर आपको टाटा के FMCG में निवेश करना है तो आपके पास टाटा कंज्यूमर है। अगर आपको कॉफ़ी में करना है तो टाटा कॉफ़ी अवेलेबल है। अगर आपको स्टील में करना है तो टाटा स्टील है, टाटा मेटालिक्स है। अगर आप IT में जाना चाहते हो तो TCS है आप लोगों के लिए, टाटा एलेक्सी है, राइट। अगर आप लोग रिटेल में जाना चाहते हो तो ट्रेंट है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों को मतलब विकल्प अवेलेबल है। अगर आपको गाड़ी में करने तो टाटा मोटर में कर सकते हो, वोटिंग शेयर नहीं चाहे तो DVR में कर सकते हो। तो ऐसे विकल्प है आप लोगों के पास। बट कुछ कंपनियां ऐसे दोस्तों जहाँ पे आप लोगों को विकल्प नहीं मिलते, सिर्फ एक ही कंपनी। जैसे कि अगर मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दे दूँ यहाँ पे, तो ITC आप लोगों को पता है। ITC अगर आपको यहाँ पे खरीदना है, ITC में कौन सा आपको अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे ITC का FMCG बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। यिप्पी नूडल की बात करें, डार्क फैंटेसी की बात करें, आशीर्वाद आटा की बात करें, जो भी उनके जो प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलते हैं बहुत ही कमाल के रहते हैं। बट यहाँ पे मैं निवेश नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि ITC का एक ही स्टॉक अवेलेबल है। एंड अगर मैं उसमें पैसा लगाता हूँ तो मेरा पैसा सिर्फ FMCG में नहीं जाता है, मेरा पैसा IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो उनका इन्फोटेक है, वहाँ पे भी चला जाता है। एंड उनका जो मेन बिजनेस है सिगारेट, वहाँ पे भी जाता है, जो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि सिगारेट से रिलेटेड इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कम रहती है। इसके कारण हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? ऐसे कंपनीज में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनकी वैल्यू अनलॉक नहीं होती है। FMCG बिजनेस चाहता है कि प्लीज़ ITC मुझे अलग कर दो। बहुत सारे लोग FMCG बिजनेस में इनको निवेश करना यहाँ पे चाहेंगे क्योंकि वैल्यू है वहाँ पे। बट बहुत सारे लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पे सिगारेट का बिजनेस है, एक ही स्टॉक अवेलेबल है, इसीलिए। सेम अगर मैं बात करूँ तो एक और है रिलायंस में भी आप लोगों को पता है। अगर आपको जियो, रिटेल या फिर O2C, उनका जो बिजनेस है पेट्रोकेमिकल, गैस की बात करें, ग्रीन एनर्जी, अगर आपको निवेश करना है, चॉइस है क्या आपके पास? बिल्कुल भी नहीं। एक रिलायंस का शेयर ही खरीदना पड़ेगा, दैट्स इट, बात खत्म। फिर अगर आपको जियो पसंद आता है तो भी रिलायंस खरीदो, अगर आपको O2C पसंद आता है तो भी रिलायंस खरीदो, रिटेल पसंद आता है तो भी खरीदो। तो चॉइस नहीं रहती है। दोस्तों, डी मर्जर हमें क्या देता है? एक अच्छा विकल्प देता है कि कौन से बिजनेस में आप लोग निवेश करना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक और L&T ग्रुप, आप सभी लोगों को पता है। अभी L&T के IT वाले कंपनीज देख लेना, LTTS देख लेना, L&T इन्फोटेक देख लेना, क्या धमाल मचा रही है कंपनियाँ। क्यों? क्योंकि वो अलग हो गए। सिर्फ एक ही L&T रहता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो ये मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा प्रवचन क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये डी मर्जर से रिलेटेड आपको एक अंदाज़ा यहाँ पे होना चाहिए। तो कौन सा ग्रुप अभी डी मर्ज होने जा रहा है दोस्तों?
तो चलिए उसी के ऊपर आ जाते हैं। और दोस्तों वो ग्रुप आपके सामने आ चुका है। जैसे मैंने कहा मेरा तो पसंदीदा ग्रुप है, आशा करता हूँ आपका भी रहेगा। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना आपको महिंद्रा ग्रुप पसंद है कि नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप। यस दोस्तों, अगर मैं बात करूँ दोस्तों 1945 से, मतलब ये इसकी जो शुरुआत हुई थी 76 साल के बाद, हम कह सकते हैं यहाँ पे महिंद्रा ग्रुप हम लोग को डीमर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो वैल्यू अनलॉक होना शुरू हो जाएगी। जो पर्टिकुलर सेगमेंट इसमें अच्छा बिजनेस करते हैं वहाँ पे अच्छा पैसा यहाँ पे आ भी सकता है। इंडस्ट्री देख लेना, क्या लिखा है, कॉन्ग्लोमरेट, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज़। जैसे कि अगर आप लोग थोड़ा नीचे जाओगे, अभी आप लोगों को की पर्सन चेयरमैन और एमडी तो पता ही होंगे, आनंद महिंद्रा, रतन टाटा जी। जितना मुझे रतन टाटा जी पसंद है उतने मुझे आनंद महिंद्रा भी पसंद है। बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, मुझे मतलब वन ऑफ माई फेवरेट आप बोल सकते हो। देन प्रोडक्ट्स देख लेना, ऑटोमोटिव में है, आईटी सर्विसेज में है, फाइनेंस में है, हॉस्पिटैलिटी में है, एग्रीकल्चर बिजनेस में, ये देखिए डिफेंस में भी है, एरोस्पेस में है, लॉजिस्टिक में है, रियल इस्टेट में है, एजुकेशन में। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है महिंद्रा भी। और दोस्तों महिंद्रा ग्रुप, ये मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, बट रिपोर्ट्स के जरिए चीज़ें सामने आ रही है कि ऑलमोस्ट इनका प्लान रेडी हो चुका है कि अभी ये अपने बिजनेस को अलग अलग यहाँ पे करने वाले हैं। अभी कौन सा बिजनेस अलग करेंगे, कौन सा बिजनेस महिंद्रा ग्रुप के ही अंदर रहेगा, ये तो हम लोग को बाद में ही पता चलेगा। पहले तो इस खबर की पुष्टि होनी चाहिए कि वो बोले कि हाँ हम लोग ऐसा कर रहे हैं करके, तो फिर हम लोग इसके ऊपर भरोसा रखें। वरना बाद में बोलेंगे कि ऐसे कुछ तो सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें आ रही कि हमारा ग्रुप डीमर्ज होने जा रहा है, तो सब मतलब चौपट हो जाएगा, ऐसा भी आप बोल सकते हो। बट फिलहाल जो न्यूज़ अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे महिंद्रा ने यूरोप में बहुत सारे जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनीज है ना, उनको खरीद कर रखा हुआ है। यस, यूरोप में ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनीज को खरीद कर रखा हुआ है। एंड ये बताया जा रहा है कि महिंद्रा का अभी फिलहाल अगर आप देखोगे, अगर आपको ट्रैक्टर में इन्वेस्ट करना है, महिंद्रा की ईवी में इन्वेस्ट करना है, एसयूवी में इन्वेस्ट करना है, एक ही स्टॉक अवेलेबल है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप सभी लोगों को पता है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये एक ही स्टॉक हम लोगों को देखने को फिलहाल यहाँ पे मिलता है। तो ये बात यहाँ पे चल रही है कि डीमर्जर में यहाँ पे बिजनेस को अलग किया जाएगा, इसके अंदर ट्रैक्टर जोड़ा जाएगा। ये बातें फिलहाल यहाँ पे चल रही है। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो उसकी एक अलग सी कंपनी बनाने की बात करिए। एंड ये सारी कंपनीज बताई जा रही कि शायद से बाजार में लिस्ट भी हो सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और भी अलग अलग बिजनेसेस है जो कि महिंद्रा के हम लोगों को यहाँ पे डीमर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो पहले हमारे पास कोई विकल्प नहीं हुआ करता था। अगर हम लोग नॉर्मल इसकी बात करें तो इसी के अंदर हम लोग को निवेश करना पड़ता था। अभी आप लोगों के पास अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में करना चाहते हो तो अलग से स्टॉक यहाँ पे हो सकता है। ट्रैक्टर में करना चाहते हो एग्री में, तो महिंद्रा का एग्री से रिलेटेड बिजनेस यहाँ पे अलग से डी लिस्ट नहीं डीमर्ज होके लिस्ट हो सकता है। तो ये सारी फ्यूचर की बातें हैं। बट ये फिलहाल न्यूज़ सामने आ रही है जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि महिंद्रा ग्रुप हम लोग को यहाँ पे डीमर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब वैल्यू अनलॉक होगी। जिस बिजनेस में एक्चुअल में पोटेंशियल है वहाँ पे हम लोग को कमाल यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो दोस्तों एक छोटा सा अपडेट था जो कि मैं आपको देना चाह रहा था। मैं बार बार कुछ चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अफवाह ना फैलनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ये अभी तक ऑफिशियल नहीं, मार्केट में आप लोगों को पता ही है ऑफिशियल खबर हमेशा बाद में आती है, पहले तो रिपोर्ट सोर्सेज के जरिए खबरें चलती है। तो फिलहाल ये तो खबर सामने यहाँ पे आ रही है। अभी देख लेते हैं क्या ये वाकई में सच होती है बे या नहीं। अगर होता है तो नो डाउट जो भी कंपनीज डिजर्व करती थी उनमें हम लोग को वैल्यू अनलॉक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसे और भी बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स एंड कंपनीज पेंडिंग पे, जैसे कि आईटीसी, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कब ये डीमर्ज से रिलेटेड न्यूज़ सामने लेके आएगा। क्योंकि खास करके एफएमसीजी में पर्सनली इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक तो कोई ऑफिशियल खबर है नहीं। देन रिलायंस की बात करें तो वहाँ पे भी डीमर्जर से न्यूज़ आने ही वाली है। जैसे कि जियो अलग हो सकता है, रिटेल अलग हो सकता है, तो वहाँ पे भी वैल्यू अनलॉकिंग हम लोग को देखने को मिल सकती है। आरती इंडस्ट्री ने भी वहाँ पे बताया था कि उनका जो फार्मा का बिजनेस है वो भी वो अलग करने वाले हैं। सो वैल्यू अनलॉकिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मदरसन सुमी का जस्ट डीमर्जर कंप्लीट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देख लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या यहाँ पे डीमर्जर होता है या नहीं, एंड अगर होता है तो कौन कौन सी कंपनीज इसमें से डीमर्जर हम लोगों को होते हुए देखने को मिलेगी, एंड कौन सी यहाँ पे जो मेन ग्रुप कंपनी है उसी के साथ कंटिन्यू यहाँ पे करने वाली है। सो आशा करता हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।